मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं दी स्कोप अकेडमी। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, किस फोर्सेस के अंडर हमारे पास एक्शन होता है, उन फोर्सेस को और मोशन को पढ़ना हमारे पास मैकेनिक्स कहलाती है। अब इस मैकेनिक्स की टू ब्रांचेस हैं। द फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनामिक्स। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स हमारे पास एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, जैसे कि मैंने अभी कहा। और काइनेमैटिक्स में हम मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट फोर्स। उसकी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। काइनेमैटिक्स में हमें फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। मोशन परफॉर्म अगर हुई है तो उसके पीछे कौन सी फोर्स थी, उसके पीछे किस फोर्स ने, किस एजेंट ने हमारे पास मोशन को परफॉर्म किया है, वो हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते। हमारा ताल्लुक सिर्फ मोशन से होता है। फोर्स या एजेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता कि विच फोर्स प्रोड्यूसेस द मोशन, व्हाट आर द एजेंट्स बिहाइंड दिस मोशन। इनसे हमारा लेना देना कुछ भी नहीं होता। जबकि इसके बरक्स बात की जाए डायनामिक्स की, तो इसमें हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं, टार्स को स्टडी करते हैं और उनका मोशन पे इफेक्ट क्या है, कास ऑफ मोशन क्या है, कौन सी फोर्स ने हमारे पास मोशन को परफॉर्म किया है, वो कौन सी फोर्स थी, वो कौन से टार्स थे और उनका इस मोशन पे इफेक्ट क्या है, फोर्स का मोशन पे इफेक्ट क्या है। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं डायनामिक्स में। सो व्हाट इज द डिफरेंस और डायनामिक्स हमारे पास मोशन को। काइनेमैटिक्स में हम मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं लेकिन फोर्स को डिस्कस नहीं करते। जबकि डायनामिक्स में हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं कि आया कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने मोशन को परफॉर्म किया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड दिस इज द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं मोशन की, कि मोशन हमारे पास क्या होता है। अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि एक बॉडी है, वो अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी हमारे पास मोशन में है, यानी कि इसने मोशन परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार, अगर एक कार रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, लेकिन अगर वो सराउंडिंग के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चलना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इस कार ने मोशन परफॉर्म की है। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग जब रेस्ट पे होता है तो वो मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन वो जैसे ही अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि यहां पर मोशन परफॉर्म हुई है। उसके बाद बात करते हैं रेस्ट की, कि रेस्ट क्या होता है। जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी हमारे पास या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं एक रेस्ट पोजीशन पर हूं। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर अपनी पोजीशन को चेंज करता हूं तो मैंने ये मोशन परफॉर्म की। लेकिन अगर मैं एक जगह खड़ा रहूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं रेस्ट पर हूं। जब बॉडी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम बोलते हैं ये रेस्ट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुक पर टेबल पड़ी हुई है और ये अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि ये बुक रेस्ट पर है। अब हम बात करेंगे कि मोशन हमारे पास कितनी टाइप्स की होती है। सो याद रखिएगा, मोशन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी, द सेकंड वन इज रोटेटरी एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी। First we talk about the translatory motion. That what is a translatory motion? Type of motion in which every particle of the body move parallel to each other along any path, straight or curve. यानी कि एक स्ट्रेट जब मोशन परफॉर्म हो रही होगी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। अब इन ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए इन 3 टाइप्स को जरा समझिए कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन की इन 3 टाइप्स को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर एंड द सेकंड वन इज कर्वलिनियर एंड द थर्ड वन इज रैंडम मोशन।
Now, what is a rectilinear motion? The straight line motion is also called rectilinear motion. And the best example is free falling objects. अब हम देखते हैं कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास नीचे आके गिरते हैं, और इसी स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी हमारे पास कर्वलीनियर मोशन। जब बॉडी मोशन परफॉर्म करे किसी कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कर्वलीनियर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब बैट्समैन हिट करता है सिक्स के लिए, तो जो मोशन बॉल की बनती है उस मोशन को कहा जाता है कर्वलीनियर मोशन। एंड द थर्ड वन इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की बात करें तो इर्रेगुलर शेप ऑफ द मोशन इज आल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन। और गैस मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं कि उनकी मोशन कितनी रैंडम होती है, ना उनकी कोई शेप होती है, इर्रेगुलर शेप मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, रोटेटरी मोशन। व्हाट इज अ रोटेटरी मोशन? जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अबाउट फिक्स पॉइंट, this motion is called rotatory motion. For example, motion of, जब आप घड़ी पहनते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसकी सुई है वो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाती रहती है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। फिर हम बात करते हैं फैंस की, कि उसके जो विंग्स होते हैं वो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। और फिर आप बात करते हैं मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ साइकिल की, कि जिसमें आप देखें एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो व्हील रोटेट करता रहता है। सो ये हमारे पास कहलाती है रोटेटरी मोशन। अब बात करते हैं मोशन की तीसरी टाइप्स, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में, कि ये क्या होती है। द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और याद रखिएगा, इस वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। यानी कि द बैक एंड फोर्थ मोशन इज नॉन एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू एन स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसमें हमारे पास एक फिक्स पॉइंट के अबव बैक एंड फोर्थ पोजीशन हमारे पास होती रहती है। सो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एट अ टाइम भी 2 या 3 मोशन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट बॉल जब हमारे पास 6 हिट होता है तो एक तो वो ट्रांसलेटरी मोशन को परफॉर्म करता है, दूसरा हमारे पास स्पिन यानी कि रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म होती है। आप मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को देखें, वो वाइब्रेटरी मोशन भी परफॉर्म करते हैं, हमारे पास साथ ही अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम 2 टाइप्स की मोशन भी कर सकता है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि मोशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। और ट्रांसलेटरी को फर्दर हमारे पास 3 और कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रेक्टिलिनियर में, कर्वलीनियर और रैंडम मोशन में। थैंक यू वेरी मच।